महाभारत की एक ऐसी सुंदरी जिसकी एक शर्त ने राजा को बना दिया था सिंहासन का सेवक। हस्तिनापुर को चुकानी पड़ी थी बहुत बड़ी कीमत। वैसे तो महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं इस युद्ध की शुरुआत में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी थी जिनसे इस युद्ध की नींव पड़ी थी। इस युद्ध की जड़ें कुछ खास लोगों और उनके फैसलों में छिपी थी। महाभारत में बहुत सारे किरदार हैं जिनकी अपनी एक कहानी रही है, लेकिन उनमें से एक महिला की भूमिका बेहद खास रही है। ये महिला और कोई नहीं बल्कि सत्यवती थी, जिसका नाम पहले मत्स्यगंधा था। उनकी एक शर्त ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बाद हस्तिनापुर के राजा ने अपना सिंहासन खो दिया और भीष्म को एक जीवन भर की प्रतिज्ञा से बांध दिया। आइए आपको पूरी कहानी को विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल AU इंस्पायर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर वीडियो सबसे पहले। कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। सत्यवती, जिसका नाम पहले मत्स्यगंधा था, जिसका मतलब था मछली से दुर्गंध आना, वो एक मछुआरे की बेटी थी और उसके शरीर से हमेशा मछली जैसी दुर्गंध आती थी। ये बात राजा शांतनु के लिए बड़ी मुश्किल का कारण बनी। अब आप सोचिए, एक महिला जो मछली जैसी गंध देती हो, क्या किसी राजा के लिए उससे मिलना आसान हो सकता है? जाहिर सी बात है, नहीं। लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो कहानी को ही बदल देता है। मोड़ ये कि जब पराशर ऋषि नदी पार करने वाले थे तो उनके साथ नाव में बैठने वाली कन्या मत्स्यगंधा थी। पराशर ऋषि उसकी सुंदरता से इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उसे आशीर्वाद दे दिया और कहा, तेरे शरीर से निकलने वाली दुर्गंध एक शानदार सुगंध में बदल जाएगी। अब मत्स्यगंधा के शरीर से ऐसी खुशबू आने लगी कि हर कोई उसके पीछे दीवाना हो गया। यही थी सत्यवती की असली पहचान। अब हम आपको बताते हैं उस मोड़ के बारे में जहां राजा शांतनु का जीवन बदलने वाला था। एक तरफ राजा शांतनु, जो पहले गंगा से शादी कर चुके थे, वो शिकार पर गए। उन्होंने वहां पर एक सुंदर स्त्री को देखा जिसके शरीर से बेहद ही शानदार खुशबू आ रही थी। ये युवती और कोई नहीं बल्कि सत्यवती थी। उसके शरीर से निकलने वाली सुगंध ने राजा को पूरी तरह से मोहित कर दिया था। राजा ने उससे शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। अब यहाँ एक शर्त और थी जो कि सत्यवती ने रखी। उसने कहा, अगर मैं राजा से शादी करूंगी तो मेरी संतान ही राज्य का उत्तराधिकारी होगी। राजा शांतनु ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनका बेटा देवव्रत यानी कि भीष्म पहले से ही राज्य का उत्तराधिकारी है। ऐसे में शांतनु ने ये शर्त स्वीकार नहीं की और चुपचाप वहां से लौट आए। उन्होंने ये बात भीष्म से छिपाई, लेकिन उनके मंत्री ने उन्हें सच बता दिया कि राजा शांतनु एक मछुआरे की बेटी से शादी करना चाहते हैं और उन्होंने शर्त रखी है कि उनकी संतान ही उत्तराधिकारी बने। अब राजा शांतनु की चिंता बढ़ गई थी। वो जानते थे कि शर्त उनके राज्य की राजनीति को बिगाड़ सकती है। इस समय देवव्रत यानी कि भीष्म, जो पहले से ही महाबलशाली और साहसी थे, अपनी पूरी जिंदगी अपने पिता के वो सत्यवती के पिता के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं राजा शांतनु का बेटा हूँ, मैं राज्य में उत्तराधिकारी बनने का अधिकार छोड़ता हूँ ताकि राजा शांतनु और उनकी पत्नी की इच्छा पूरी हो सके। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती, बल्कि उसमें एक और नया मोड़ आता है। नया मोड़ ये कि सत्यवती के जो पिता थे कैवटराज, वो बहुत ज्यादा चालाक और चतुर थे। उन्होंने भीष्म से कहा कि ठीक है, तुम राज्य का उत्तराधिकारी बनने से मना करते हो, लेकिन अगर तुम्हारी संतान कभी राज्य का हक मांगना चाहे तब क्या होगा? इस सवाल ने देवव्रत यानी कि भीष्म को परेशान कर दिया। इसके बाद भीष्म ने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में कभी कोई भुला नहीं सकता। भीष्म यानी कि देवव्रत ने उस समय एक भयंकर प्रतिज्ञा ली। वो बोले, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा ताकि कोई भी भविष्य में ये कहने का साहस न कर सके कि मेरी संतान को राज्य का अधिकार मिलना चाहिए। ये प्रतिज्ञा इतनी कठोर और भयंकर थी कि सब लोग हैरान रह गए। इस प्रतिज्ञा के बाद उनका नाम भीष्म पड़ा, जिसका अर्थ है भयंकर।
ये प्रतिज्ञा इतनी शक्तिशाली थी कि देवव्रत यानी भीष्म का नाम पूरे देवता और ऋषियों के बीच प्रसिद्ध हो गया। अब इस प्रतिज्ञा के बाद भीष्म ने अपने जीवन को ब्रह्मचार्य और त्याग में बिताने का फैसला किया। उन्होंने किसी से भी शादी नहीं की और न ही उनको कोई संतान हुई। इसके कारण बाद में जब राजा शांतनु का निधन हो गया तो कोई भी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बचा। यही समय था जब सत्यवती के पुत्रों ने हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने का अवसर पाया। लेकिन यहाँ भी एक बहुत दिलचस्प मोड़ आया जिसका कभी सत्यवती ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। क्या था वो मोड़, हम आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत।